बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीमीज़ कुकिंग। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही फेमस पीना कोलाडा। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए। 200 ml मैंने लिया है पाइनएप्पल जूस और पाइनएप्पल चंक्स है मेरे पास तकरीबन 120-130 ग्राम के करीब। वनीला आइसक्रीम है 200 ग्राम। 2 टेबलस्पून हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे और कोकोनट मिल्क पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। और इसके साथ हमें थोड़ी सी चाहिए होगी आइस क्यूब। ये थोड़े सारे इंग्रेडिएंट हैं, तो चले आए अब हम देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर और हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पाइनएप्पल जूस। तो यहाँ पे मैंने लिया था 200 ml पाइनएप्पल जूस और इसके अंदर हमने लिए थे 120 ग्राम के करीब पाइनएप्पल। तो ये हमारे पास बाद में रेडी होगा तकरीबन 2 मीडियम साइज़ जितना पीना कोलाडा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी अगर आप चाहें तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोकोनट मिल्क पाउडर। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें पिसा हुआ कोकोनट भी डाल सकती हैं। आइस क्यूब्स इसमें डालेंगे, तकरीबन 5 से 6 आइस क्यूब्स थे जिसको मैंने क्रश कर लिया था। ब्लेंड करेंगे हम सारी चीज़ों को। आइसक्रीम मैंने अभी शामिल नहीं की। जब सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी तो उस टाइम हम इसमें शामिल कर देंगे आइसक्रीम। और आइसक्रीम शामिल करने के बाद हमें इसको टोटल 10 से 15 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है। अदरवाइज़ जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और पीना कोलाडा की जो थिकनेस है वो हमें नहीं मिलेगी। तो आइसक्रीम जो मार्केट के अंदर लोग डालते हैं वो तो जस्ट 1 से 2 टेबलस्पून डालते हैं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा आइसक्रीम शामिल कर रहे हैं। और ठंडा ठंडा पीना कोलाडा हमारा सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं फिर मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।